साल 1699 मराठा साम्राज्य का भविष्य संकट में था। वीर संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी थे, मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उनकी वीरता और शौर्य को उनके ही किसी अपने की गद्दारी ने धूल में मिला दिया। यह कहानी है कवि कलश और गणोजी शिर्के की गद्दारी की, जिसने मराठा साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों और अन्य शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब वर्षों से मराठाओं को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संभाजी महाराज की रणनीति और बहादुरी के आगे वह असफल हो रहा था। संभाजी महाराज की सेना कम थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने कई बार मुगल सेना को धूल चटाई और औरंगजेब के सपनों को तोड़ने का कार्य किया। लेकिन मुगल सम्राट जानता था कि जब तक मराठा शेर जीवित है, तब तक दक्षिण भारत पर उसका कब्जा कभी भी नहीं हो सकता। औरंगजेब सीधे युद्ध में संभाजी महाराज को पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उनके अपने ही लोगों में फूट डालने की योजना बनाई। इसी दौरान मराठा साम्राज्य में एक गद्दार था, गणोजी शिर्के। गणोजी शिर्के पहले मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा था, लेकिन वह व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता की भूख के कारण मुगलों से जा मिला। उसे पता था कि संभाजी महाराज कहाँ हैं और किस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। उसने यह महत्वपूर्ण जानकारी मुगलों को जाकर दे दी। यह गद्दारी सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं थी, बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य के खिलाफ थी। 1 फरवरी 1699 को जब संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर में थे, तब गणोजी शिर्के ने मुगल सेना को उन तक पहुंचा दिया। अचानक हजारों मुगल सैनिकों ने चारों ओर से मराठा सैनिकों को घेर लिया। मराठा सैनिकों ने बचने का प्रयास बहुत किया, लेकिन यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। संभाजी महाराज और कवि कलश को पकड़ लिया गया और औरंगजेब के सामने लाया गया। मुगल सम्राट के चेहरे पर विजय की चमक साफ दिख रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने केवल एक शरीर को ही पकड़ा है, आत्मा को नहीं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस शर्त पर जीवित छोड़ने का प्रस्ताव दिया कि वे इस्लाम स्वीकार कर ले और मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन मराठा शेर झुकने वालों में से कहाँ थे? संभाजी महाराज ने हंसते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना धर्म और अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित तो हुआ और उसने संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी आंखें निकाल ली गई, नाखून उखाड़ दिए गए, शरीर को जलते लोहे से दागा गया और अंततः उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया गया। उनकी यह वीर गति मराठाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और अधिक शक्तिशाली होकर उठा। यही कारण है कि अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और मराठाओं ने भारत में अपना परचम लहराया। गणोजी शिर्के की गद्दारी एक सबक बन गई कि लालच और स्वार्थ के लिए किया गया विश्वासघात हमेशा घातक होता है। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाया। गद्दारों का नाम इतिहास में भले ही लिखा जाता है, लेकिन वह हमेशा घृणा के ही पात्र रहते हैं, जबकि वीरों की कहानियां युगों युगांतरों तक गूंजती रहती हैं। गद्दारों का अंत निश्चित होता है, लेकिन वीरों की गाथाएं अमर रहती हैं। तो दोस्तों, हमारा इतिहास ही हमें यह सिखाता है कि हमारे असली दुश्मन मुगल नहीं थे, बल्कि असली दुश्मन तो हमारे अपने ही थे, जो हमारे विश्वास पात्र बने हुए थे। और वो विश्वास पात्र भी ऐसे थे जिन्होंने न केवल शूरवीरों को शहीद करवाया, बल्कि अपने ही पूरे साम्राज्य को भी गुलामी की कगार पर ला दिया। दोस्तों, ये तो हमारा इतिहास था, जिसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इससे सबक जरूर सीखकर वर्तमान में अपने जीवन में सुधार तो कर ही सकते हैं। अब बड़े बड़े महल या साम्राज्य तो नहीं है हमारे पास तो केवल छोटे छोटे घर हैं। तो दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से ऐसे षड्यंत्र रचने और कानाफूसी करने वाले लोगों से बचा कर रखना है, यह तो बस हमें ही अपनी बुद्धि से सोचना होगा, क्योंकि ये षड्यंत्र और कानाफूसी करने वाले लोग हमारे अपनों में से ही तो होते हैं। तो खुद को बचाकर अपने परिवार को किस तरह इस सिचुएशन से बचाना है, यह तो हमारी समझदारी पर ही निर्भर करता है। इस तरह समझदार बनने से हमें शूरवीर राजा तो अब कोई नहीं कहेगा,
बल्कि हमारा परिवार एक सुदृढ़ परिवार होगा तो इससे सुखी और सेटिस्फाइड इंसान कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि आज के समय में जिसने अपना घर संवार लिया उससे अमीर और समृद्ध इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। थैंक यू।